हम लोग आज देखेंगे भगवान राम जी के विषय में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि कल रामनवमी है और हम लोग देखेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से। और विशेष रूप से भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग हम लोग आज देखेंगे। तो, तो जन्म के पहले की घटना जो है कुछ संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड षोडश सर्ग। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है ये अलग अलग सर्गों में है और सर्ग यानी कि चैप्टर्स हैं ये अलग अलग। तो बाल कांड जो है सबसे पहला कांड है। तो ऐसे करके 7 कांड हैं, आप लोग जानते हैं ये चीज। तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, और पहले किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड है, सुंदर कांड, कांड है, उत्तर कांड, उत्तर कांड, राइट। तो ये लंका कांड, लंका कांड भी है। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है माता जी आपकी आवाज। ठीक। तो लंका कांड नाम का कोई कांड नहीं है, 7 तो कांड। सात सात कांड हो गया। हो गया। अच्छा। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे 16th चैप्टर फ्रॉम बालकांड और 17 चैप्टर भी कवर करेंगे। तो पहला श्लोक, ततो नारायणो विष्णुर नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवम् लक्ष्मणं वचनमब्रवीत्। ततो नारायणो विष्णुर। तो नारायण जो है, विष्णु जी जो हैं, ततः तत्पश्चात उन्होंने क्या किया। तो ये इसके पहले के अध्यायों में देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार सभी देवता लोग पृथ्वी देवी के साथ भगवान के पास आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और अनुरोध करते हैं उनसे कि रावण जो है उसने काफी भय उत्पन्न कर दिया है पूरे संसार में। तो इनका आप उन्मूलन कर दीजिए। तो रावण जो है, रावण का मतलब है जो सबको रुलाता है। तो ऐसे रावण का आप वध कर दीजिए। और तत्पश्चात नारायणो विष्णुर नियुक्त सुर सत्तमयी। तो सुर सत्तमयी, सभी जो सुर थे, सभी जो देवता थे, उनमें जो सत्तमयी, उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता थे वो लोग आए थे। और उन्होंने क्या किया, सुर सत्तमयी, सुर सत्तमों के द्वारा विष्णु जी जो है नियुक्त कर दिए गए थे। किसके लिए नियुक्त कर दिए गए थे? अ, रावण का वध करने के लिए। हम बोले कि पौने 10 बजे तक। जानन अपि सुरान एवं लक्षणम वचनम अब्रवीत। तो जानन अपि सुरान एवं,
जानते थे भगवान विष्णु कि कैसे रावण का वध करना है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी उन्होंने क्या किया, सुरान एवं श्लक्ष्णम वचनम अब्रवीत। देवताओं को श्लक्ष्णम यानी कि बहुत ही मधुर वचन जो है वो कहा। क्या कहते हैं भगवान, उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुरः यम् अहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम। तो उपायः को वधे तस्य राक्षस अधिपतेः सुराः, बोलते हैं हे सुराः, हे देवगणों, तस्य राक्षस अधिपतेः वधे कः उपायः। उस राक्षसों के अधिपति, राक्षसों के राजा रावण के वध का क्या उपाय है, कौन सा उपाय है। यम अहम तम सम आस्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम। तो कौन सा उपाय है, यम अहम सम आस्थाय, जिस उपाय का मैं आश्रय लेकर ऋषि कंटकम, तम ऋषि कंटकम, उस ऋषियों के कांटे के स्वरूप रावण को निहन्याम, वध कर दूं। तो भगवान को पता है कि उपाय क्या है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे पूछते हैं। एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रच्युचुर्विष्णुमम् अव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। एवं उक्ताः सुराः, इस प्रकार कहे जाने पर जितने देवता थे, सर्वे सुराः, सभी देवताओं ने क्या किया, प्रति उचुः, प्रत्युचु मतलब प्रत्युत्तर दिया, इसको विष्णु अव्ययम, जो भगवान विष्णु हैं, जो अविनाशी हैं, उनको उनको प्रत्युत्तर दिया, उनको बतलाया। क्या बोला, मानुषम रूपम आस्थाय रावणम जहि जहि समयुगे, कि हे प्रभु, आप मानुषम रूपम आस्थाय, आप मनुष्य का रूप का आश्रय लेकर, मनुष्य के रूप का को धारण करके रावणम समयुगे जहि, रावण को समयुगे यानी कि युद्ध में, जही यानी कि मार डालिए। सहीते पे तपस्तीव्रम दीर्घकालमरन अरिंदमः येन तुष्टो भवद् ब्रह्मा लोककृल लोकपूर्वजः। सहीते पे तपस्तीव्रम दीर्घकालम अरिंदमः, हे अरिंदमः, सहिते पे तपस्तीव्रम, तो ये जो रावण है, तब तीव्रम तपह तेपे, उसने बहुत ही तीव्र तपस्या की है, और उस तीव्र तपस्या के कारण क्या हुआ था, ये न तुष्टो अभवत ब्रह्मा, इस तीव्र तपस्या के कारण, ये न, इसके कारण, ब्रह्मा तुष्टो अभवत, ब्रह्मा जी तुष्ट हो गए थे, लोककृत लोक पूर्वजः,
तो लोककृत लोक पूर्वजः, लोकों के पूर्वज यानी हम सभी के जो पूर्वज हैं ब्रह्मा जी, और जिन्होंने लोककृत लोकों का सृजन किया, वो रावण पर इस तीव्र तपस्या के कारण तुष्ट हो गए थे। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः। तो तस्मै राक्षसाय, उस राक्षस को उन्होंने वरम प्रददौ, वर दे दिया। क्यों वर दे दिया? क्योंकि संतुष्ट, वो उस पे काफी संतुष्ट थे, और वर ये दिया कि नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयम न अन्यत्र मानुषात्, कि हे रावण, नाना विधेभ्यो, नाना प्रकार की, नाना प्रकार के जीवों से, नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो, नाना प्रकार की विधियों से और नाना प्रकार के जीवों से, ना भयम, तुमको कोई भय नहीं है। तो किससे भय है? बस अन्यत्र मानुषात, केवल मनुष्य जो है, मनुष्य के सिवा तुमको और किसी भी जीव से भय नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार की विधि से भय है। तो ऐसा क्यों? ना अन्यत्र मानुषात, ऐसा क्यों बोला ब्रह्मा जी ने? अवज्ञाता पुरा तेना वरदाने हि मानवः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। अवज्ञातः पुरा तेन वरदाने ही मानवा। पुरा तेन, प्राचीन काल में, पूर्व काल में, प्राचीन काल में नहीं, पूर्व काल में, तेन, रावण के द्वारा, वरदाने यानी वरदान लेते समय, मानवः अवज्ञातः, उन्होंने मानवों की अवहेलना कर दी थी। मतलब जस्ट ये जो वरदान दे रहे थे, तो रावण ने मांगा था ब्रह्मा जी से वरदान, लेकिन वरदान लेते समय उन्होंने मानवों को बहुत ही दुर्बल समझा, और दुर्बल समझने के कारण उन्होंने मानवों की अवहेलना कर दी थी। और एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः, और इस प्रकार पितामह से जो वरदान मिला था उसके कारण वो गर्वित हो गए थे, उनका घमंड जो है बढ़ गया है। प्रभु जी, पितामह यानी कि ब्रह्मा जी है ना? पितामह यानी ब्रह्मा जी। उत्सादयति लोकां स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। तो ये पूर्व काल में जब ये पूरी घटना हुई थी, जब रावण को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, उस समय मानवों की उन्होंने अवहेलना कर दी थी, और इसी कारण से ब्रह्मा जी ने बोला कि मानवों को छोड़कर तुम्हें और किसी भी प्रकार से, किसी भी जीव से, किसी भी विधि से कोई भय नहीं है। और इस कारण से जब उनका घमंड बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया? उत्सादयति त्रीन लोकान, त्रियश च अपि उपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्य परंतप। हे परंतप, हे अपने शत्रुओं को ताप देने वाले, हे भगवान, ये जो रावण है
ये उत्सादयति त्रीन लोकान, ये तीनों लोगों को पीड़ा दे रहा है। और स्त्रियश्चा अपि उपकर्षति, और स्त्रियों का भी ये अपहरण कर ले रहा है। इसीलिए तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप, इसीलिए तस्य वधः, उसका जो वध है, मानुषेभ्यः दृष्टः, मनुष्य से, मनुष्य के हाथ से ही दृष्ट है, मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा, इति इस प्रकार, एतद् वचनं श्रुत्वा, इस वचन को सुनकर, जो देवताओं ने भगवान से बोला, सुराणाम विष्णु आत्मवान, सुराणाम वचनम श्रुत्वा, देवताओं के इस वचन को सुनकर, विष्णु आत्मवान, भगवान विष्णु ने, जो कि समस्त जीवात्माओं को अपने वश में रखते हैं, आत्मवान, उन्होंने क्या किया? देखिए भगवान विष्णु ने क्या बोला अभी, इच्छा क्या की उन्होंने, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, तदा, तब उन्होंने, दशरथम नृपम, राजा दशरथ को, पितरम रोचयामासा, को ही पिता बनाने की इच्छा की। तो राजा दशरथ को उन्होंने पिता बनाने की इच्छा की, और फिर स चाप्य पुत्रो नृपतिस् तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुर अरिसूदनः च अपि पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः। तो देखिए यहाँ पे दशरथ महाराज के बारे में बतलाते हैं कि स नृपति ही, वो राजा जो थे, राजा दशरथ, तस्मिन काले, उस समय, और राजा दशरथ के बारे में बोलते हैं महाद्युति ही, यानी महातेजस्वी। तो स महातेजस्वी नृपति ही तस्मिन काले, उस समय, च अपि पुत्रो, च अपि अपुत्रो, उस समय वो अपुत्र थे, यानी उनका कोई पुत्र नहीं था, और पुत्रहीन होने के कारण वो क्या कर रहे थे, अयजत पुत्रियाम इष्टिम पुत्रेप्सु अरिसूदना, हे अरिसूदन, हे शत्रुओं को मारने वाले, पुत्रेप्सु, वो पुत्रेप्सु थे, वो पुत्र की इच्छा से उन्होंने क्या किया, पुत्रियाम इष्टिम अयजत, पुत्रियाम इष्टिम यानी कि पुत्रेष्टि। तो पुत्रेष्टि जो है ये समास है पुत्रियाम इष्टिम का, या संधि भी बोल सकते हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ अयजत, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया है। सकृत्वा निश्चयं विष्णुर आमन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवै पूज्यमानो महर्षिभिः। सकृत्वा निश्चयं विष्णुः आमन्त्र्य च पितामहम्, स निश्चयं, स विष्णुः निश्चयं कृत्वा, उन विष्णु ने निश्चय करके, क्या निश्चय किया उन्होंने, कि देखिए ये दशरथ जो है, ये अभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, और मुझे उनका पुत्र बनने की इच्छा है।
और इस निश्चय को करके पितामहम च आमंत्र्य, उन्होंने पितामह यानी कि ब्रह्मा जी से अनुमति ली और देवहि महर्षि भी ही पूज्यमानः, और देवताओं और महर्षियों के द्वारा पूजित होकर अंतर्धानम गतः, अंतर्धान हो गए। तो भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकात् अतुल प्रभम प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। ततो वै, तत्पश्चात ही, यजमानस्य पावकात् अतुल प्रभम, और ये जब यज्ञ चल रहा था, अभी दशरथ महाराज के यज्ञशाला में हम लोग प्रवेश करते हुए वहां पे क्या देख रहे हैं कि यजमानस्य, की जो यज्ञ कर रहे थे, यजमानस्य यानी जो यजमान थे यज्ञ के, महाराज दशरथ, उनका जो यज्ञ का अग्निकुंड था पावकाद, उस अग्निकुंड के अग्नि से अतुल प्रभम प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम, एक अतुलित प्रभा वाला, अतुलित आभा वाला, महाबलम महाबलशाली, महावीर्यम महापराक्रमी, महद्भूतम एक विशाल काय पुरुष, प्रादुर्भूतम प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। कैसा था वो व्यक्ति? कृष्णम रक्तांबरधरम रक्तास्यम दुंदुभिस्वनम स्निग्धहर्यक्ष तनुजश्मा तनुजश, शुभ्रवरम ऊर्ध्वजम। तो स्निग्ध, ये कैसा व्यक्ति था? कृष्णम रक्तांबरधरम, तो उसके शरीर का रंग जो था कृष्णम, काले रंग का था। रक्त अंबरधरम, और उसने रक्त अंबर यानी लाल रंग का वस्त्र जो है धारण किया था। रक्तास्यम, और उसका मुख भी लाल रंग का था। दुंदुभि स्वनम, उसकी वाणी जो है दुंदुभि के समान गंभीर थी। स्निग्ध हर्यक्ष तनुज तनुज अश्मश्रु प्रवर मूर्धजम। तो उसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि स्निग्ध हर्यक्ष, उसके जितने भी शरीर में जो रोए थे, श्मश्रु, श्मश्रु यानी जो उसके मूछे थी। तनुज, जो उसके शरीर के रोए थे। मूर्धजम, जो उसके बाल थे। तो मूर्धजम जो मूर्धनी से जन्म लेता है, यानी जो बाल होता है, चूंकि मूर्धनी से वो मूर्धा बोलते हैं सर को, तो मूर्धा से जन्म लेता है, इसीलिए बालों को
मूर्धजम भी बोलते हैं, मूर्धज। मशरू यानी कि मूछ। तनुज यानी जो तनु से जन्म लेता है, यानी शरीर से जो जन्म लेता है वो बाल, यानी कि शरीर के रोए। ये सभी जो हैं स्निग्ध हर्यक्ष, बहुत चिकने थे और सिंह के समान थे, शेर के समान थे। तो ये उसके शरीर का वर्णन है, उनके अंगों का, उनके बालों का वर्णन है। इनके जो यज्ञ पुरुष थे, यज्ञ से जो निकले थे पुरुष। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्सेधम दृप्त शार्दूल विक्रमम। शुभ शुभ लक्षण संपन्नम, सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न था। दिव्य आभरण भूषितम, दिव्य आभूषणों से भूषित था। शैल श्रृंग समुत्सेधम, शैल यानी कि पर्वत, श्रृंग यानी चोटियां, तो पर्वत की चोटियों के समान ऊंचा था, लंबा था। दृप्त शार्दूल विक्रमम, दृप्त यानी दर्प से युक्त, गर्विला, शार्दूल यानी कि शेर, सिंह के समान। विक्रमम, उसकी चाल जो है सिंह के समान थी। दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमम तप्त जाम्बू नदमयीम राजतांत परिच्छदाम। दिवाकर समाकारम, तो उसकी जो आकृति थी सूर्य के समान, दिवाकर सम आकारम, उसकी जो आकार था उसका जो, वो दिवाकर सम, दिवाकर यानी कि सूर्य के समान था, यानी कि तेजमय था। दीप्त अनल शिखा उपमम, और अनल शिखा, अनल शिखा की, शिखा का मतलब होता है अग्नि की लपटें। तो जलती हुई, दीप्त यानी जलती हुई अग्नि की लपटों के समान उसका शरीर जो है तेजोमय था। तप्त जाम्बू नदमयीम राजतांत परिच्छदाम। तो तप्त जाम्बू नदमयीम राजतांत परिच्छदाम। देखिए क्या था उनके हाथ में, उसका वर्णन यहां पे करते हैं। तो जाम्बू नदमयीम, तप्त जाम्बू नदमयी, तपे हुए जाम्बू नद नाम का सोना से बना हुआ थाली था उसके हाथ में, परात, परात थी। और ये जो परात थी राजतांत परिच्छदाम, रजत यानी कि चांदी, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। ठीक है। दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्याम स्वयं मायामयीमिव। दिव्य पायस संपूर्णाम, और ये जो परात थी दिव्य पायस से संपूर्ण थी। दिव्य पायस, दिव्य खीर से भरी हुई थी। और प्रगृह्य विपुलाम दोर्भ्याम, विपुल यानी कि अपनी जो विशाल भुजाओं के ऊपर उसने उस परात को प्रगृह्य, प्रकृष्ट रूप से ग्रहण किया हुआ था, रखा हुआ था, इस तरह रखा था जैसे कि
पत्नीम इव प्रियाम। जैसे कि उसने पात्री पात्री को, उस परात को इस प्रकार रखा हुआ था अपने अपने बाजुओं में, जैसे कि कोई अपनी प्रिया पत्नी को अपने हाथों में रखता है। और ये जो पात्री थी, ये जो परात थी, मायामयी में वह, ये अद्भुत परात मायामयी जैसी जान पड़ती थी। बहुत ही उसमें आकर्षण था, बहुत ही दिव्य था, दिव्यता थी, बहुत ही अद्भुत थी। समावेक्ष्याब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप। समावेक्ष्य अब्रवीद वाक्यम इदम दशरथम नृपम। तो इस व्यक्ति ने दशरथम नृपम, राजा दशरथ को, समावेक्ष्य, राजा दशरथ को देखकर, इदम वाक्यम अब्रवीत, ऐसा बोला, कहा। क्या कहा? प्राजापत्यम नरम विद्धि माम इहाभ्यागतम नृपः। हे नृप, हे राजा, प्राजापत्यम नरम विद्धि, मुझे प्रजापति लोक का नर जानो, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो, मैं प्रजापति लोक से आया हूं। माम इह अभ्यागतम नृप, और मैं यहां पे आया हूं, मुझे प्रजापति लोक का व्यक्ति जानो, और मैं यहां पे आपके समक्ष आया हूं। और ऐसा बोलकर, जब उन्होंने ऐसा बोला, तो राजा दशरथ ने क्या बोला? ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। ततः परम राजा, तथा परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलिः। तो तत्पश्चात, तदा, तब, राजा दशरथ जी ने कृतांजलि ही, हाथ जोड़कर, परम प्रत्युवाच, उनसे कहा, उनसे प्रति उवाच, उनको उत्तर दिया, उनको बोला, भगवत स्वागतम तेस्तु किम अहम करवाणि ते। हे भगवान, ते स्वागतम अस्तु, आपका स्वागत हो। अहम ते किम करवाणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदं वाक्यम प्राजापत्यो नरो ब्रवीत राजन अर्चयता देवान् अद्य प्राप्तम् इदं त्वया। अथो पुनः इदं वाक्यम प्राजापत्यो नरः अब्रवीत। तो प्राजापत्य नर, यानी वह पुरुष जो कि प्रजापति लोक से आया था, प्राजापत्य पुरुष ने पुनः इदं वाक्यम अब्रवीत, पुनः ये वाक्य जो है बोला। राजन अर्चयता देवान अद्य प्राप्तम इदम त्वया। हे राजन, अर्चयता देवान, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए अद्य त्वया इदम प्राप्तम, आज तुम्हारे द्वारा
इस वस्तु को प्राप्त किया गया है। कौन सी वस्तु? वो जो परात में, थाली में जो खीर थी, वो जो कि रजत के ढक्कन से, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। इदं तु नरशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यम आरोग्यवर्धनम। हे नरशार्दूल, हे नरों में सिंह, हे नरों में शेर, इदम तु पायसम देव निर्मितम, यह जो पायस है, खीर है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित है, देवताओं के द्वारा बनाई गई है। प्रजाकरम गृहाणम गृहाणत्वम, तो ये जो पायस है, प्रजाकरम, ये प्रजा को करने वाली है, ये प्रजा की उत्पत्ति करने वाली है, ये पुत्रों की सृष्टि कर देगी, संतान प्राप्ति करा देगी। गृहाणा त्वम, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। धन्यम आरोग्यवर्धनम, ये धन और आरोग्य का वर्धन करती है, वृद्धि करती है। भार्याणाम अनुरूपाणाम अश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। भार्याणाम अनुरूपाणाम अश्नीति इति अश्नीते अश्नीत इति प्रयच्छ वै। तो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, अभी अपनी अनुरूपा नाम भार्या नाम अश्नीत, अपनी अनुरूप भार्याओं को, अपनी योग्य पत्नियों को इसको दीजिए और बोलिए कि अश्नीत मतलब तुम लोग इसे खाओ। तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थम यजसे नृप। हे नृप, यद अर्थम यजसे, जिस कारण से तुम इस यज्ञ को कर रहे हो, जिनके लिए तुम जिस कारण से इस यज्ञ को कर रहे हो, तासु त्वं पुत्रान् लप्स्यसे, तो उन पत्नियों से जिनको तुम ये खीर खिलाओगे, उनसे तुम पुत्रों की प्राप्ति करोगे। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीं देवान् संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्। तो तथा इति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम्, तो नृपति यानी राजा दशरथ ने ये सुनकर बोला तथा इति, कि ठीक है, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही होगा। और प्रीतः शिरसा ताम प्रतिगृह्य, बहुत ही प्रीतिपूर्वक शिरसा ताम प्रतिगृह्य, उस परात को अपने सिरसा प्रतिगृह्य, अपने सर पे ऐसे धारण किया, सर से ऐसे स्पर्श किया। ताम पात्रीम, उस पात्री को, जो कि देव अन्न संपूर्णा, देवताओं के द्वारा बनाए हुए अन्न से परिपूर्ण थी। देवदत्ताम, देवताओं के द्वारा दी हुई थी। हिरणमयी, और हिरणमयी थी। हिरण्य यानी कि सोना, यानी सुनहरी थाली थी, तो ऐसे मस्तक पे धारण किया। अभिवाद्य च
तद्भूतम अद्भुतम प्रिय दर्शनम, और फिर उन्होंने तद अद्भुतम भूतम, उस अद्भुत पुरुष को अभिवादन किया, प्रणाम किया। प्रिय दर्शनम, जो कि बहुत ही, इनका दर्शन बहुत ही प्रिय था उनको। अभिवाद्य च तद्भूतम अद्भुतम प्रिय दर्शनम मुदा परमया युक्त चकाराभि प्रदक्षिणम। और इस प्रकार अभिवादन करके मुदा परमया युक्त, परमया मुदा युक्त, परम प्रसन्नता से युक्त होकर बड़े आनंद के साथ चकार अभि प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणम चकारा, उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी परिक्रमा की। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः। देखिए यहाँ पे बतलाते हैं कि ततः दशरथः प्राप्य पायसम देव निर्मितम, तत्पश्चात दशरथ महाराज देव निर्मितम पायसम प्राप्य, देवताओं के द्वारा बनाई हुई पायस को प्राप्त करके, खीर को प्राप्त करके, परम प्रीतः बभूव, परम प्रसन्न हो गए, परम प्रीतः बभूव। और उपमा देते हैं कैसे प्रसन्न हो गए। प्राप्य वित्तम इव अधनः, जिस प्रकार अधनः, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, जो निर्धन व्यक्ति रहता है, उसको अधनः भी बोलते हैं। जिस प्रकार अधनः वित्तम प्राप्य, जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति पैसा धन प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, उस प्रकार परम प्रसन्न हो गए। ततस्तद अद्भुत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवांतरधीयत। और ततः तद अद्भुत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम, जो ये परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष था, संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्र एव अंतर्धीयत। तत्कर्म संवर्तयित्वा, अपना जो काम पूरा करना था उसे, उस काम को पूरा कर कर तत्र एव, वहीं पर अंतर्धीयत, अंतर्धान हो गया। हर्ष रश्मिभिरुद्योतम तस्यान्तः पुरमा बभौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्येव नभोंशुभिः। तो हर्ष रश्मिभिर उद्योतम, तस्य अंतः पुरम आबभौ, तस्य अंतःपुरम आबभौ, राजा दशरथ के अंतःपुर यानी राजमहल के अंदर जो रानियां थी राजा दशरथ की, हर्ष रश्मि भीर उद्योतम, हर्ष की रश्मियां, हर्ष की किरणों से प्रकाशित हो गई, यानी उनमें हर्ष की लहर छा गई। और उस हर्ष की लहर से प्रकाशित होकर वो उसी प्रकार दिखने लगी जिस प्रकार शारदस्य अभिरामस्य चंद्रस्य इव नभो अंशुभिः, जिस प्रकार
शरत्कालीन अभिरामस्य अभिराम नयन अभिराम चंद्रस्य चंद्रमा इव शरत्कालीन नयनों को आनंद देने वाला चंद्रमा जैसा होता है, उससे जिस प्रकार नभ यानी कि आकाश उसकी अंशु भी उसके किरणों के द्वारा जिस प्रकार शोभित हो जाता है, उसी प्रकार हर्ष की रश्मियों के द्वारा ये रानियां जो हैं उनका शोभा जो है बढ़ गया। सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्याम् इदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृहिणीष्व पुत्रीयं पिदमात्मनः। तो सह अंतःपुरम प्रविश्य एव कौसल्याम इदम अब्रवीत्। सह यानी कि यहाँ पे राजा दशरथ अंतःपुरम प्रविश्य, अंतःपुर में प्रवेश किए जहां रानियां रहती थी, और प्रवेश कर कर कौसल्याम इदम अब्रवीत, कौसल्या से इस प्रकार बोला उन्होंने, पायसम प्रति गृहिणीष्व पुत्रीयम त्विदम आत्मनः। हे कौसल्या, हे देवी, पायसम प्रति गृहिणीष्व, इस पायस को आप कृपया ग्रहण कीजिए। क्यों? क्योंकि इदम तु आत्मनः पुत्रियम, ये पायस जो है ये तो अपने पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है। इदम तु आत्मनः पुत्रियम, ये तो अपने पुत्र की प्राप्ति कराने वाला खीर है, इसे आप ग्रहण कीजिए। कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धा अर्धा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। देखिए ऐसे यहाँ पे बंटवारा हो रहा है पायस का। कौसल्यायै नरपति ही, नरपति बोलते हैं राजाओं को क्योंकि सभी नरों का वो स्वामी होता है, नरपति नरदेव। तो नरपति ने, राजा ने, तदा तब, कौसल्यायै अर्धम पायस ददौ, जो उस परात में खीर थी उसका आधा भाग जो है अर्धम कौसल्याय ददौ, कौसल्या को दिया। अर्ध अर्धम अर्धार्ध अर्ध अर्धादर्धम, अर्ध का आधा यानी आधा का आधा यानी 1/4 सुमित्रायै च अपि ददौ, सुमित्रा को दिया। कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम्। तो अभी कौशल्या और सुमित्रा को दिया, अभी बताते हैं उन दोनों को देने के बाद कैकेय्यै च अवशिष्ट अर्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से, पुत्र अर्थ कारणात् उन्होंने अवशिष्ट अर्धम, जितना बचा हुआ था उसका आधा भाग कैकेय्यै ददौ, कैकेयी को दिया। कैकेयी को जितना बचा हुआ था यानी उसका आधा भाग दिया।
प्रददौ च अवशिष्ट अर्धम पायसस्य अमृतोपमम्। और जो अवशिष्ट था, फिर कुछ सोच समझकर राजा दशरथ ने अमृत उपमम पायसस्य अवशिष्ट अर्धम प्रददौ दे दिया। किसको दे दिया? अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। तो पुनरेव महामति, पुनरेव उस महामति दशरथ महाराज ने अनुचिंत्य, फिर से सोचकर कुछ, सुमित्राय प्रददौ, सुमित्रा को दे दिया। क्या दे दिया? पायसस्य अवशिष्ट अर्धम, जितना पायस बचा हुआ था उसके अवशिष्ट का, बेसिकली जितना बचा हुआ था उसका आधा, जो बचा हुआ आधा था, सॉरी, जो बचा हुआ आधा था वो दे दिया सुमित्रा को। और एवं तासाम ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक, और इस प्रकार राजा ने तासाम भार्याणाम पायसम पृथक ददौ, उन रानियों को पायस जो है वो विभाजित करके दिया। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः। ताह च, ताह च, ता यानी कि वे सभी रानियां, ता सा तेता, तो वो सभी रानियां जो हैं इस प्रकार पायसम प्राप्य, खीर को प्राप्त करके, नरेंद्रस्य उत्तम स्त्रियः, तो ये रानियां कौन है? ता नरेंद्रस्य उत्तम स्त्रियः, नरेंद्र यानी कि दशरथ महाराज, जो नरों के इंद्र हैं, जो नरों में श्रेष्ठ हैं, यानी जो राजा हैं दशरथ महाराज, तो नरेंद्रस्य उत्तम स्त्रिय, उस राजा की उत्तम स्त्रियां यानी उत्तम रानियां, ऐसे तो कई रानियां थी लेकिन ये तीन जो हैं ये उत्तम रानियां थी। सम्मानम मेनिरे सर्वाः प्रहर्षो उदित चेतसः, तो सर्वाः सभी रानियों ने, सम्मानम मेनिरे, उनके हाथ से वो खीर पाकर, पायसम प्राप्य, वो खीर प्राप्त करके उन्होंने ये सम्मान समझा अपने लिए। और प्रहर्ष उदित चेतसः, उनके चित्त में प्रहर्ष उदित, प्रकृष्ट रूप से हर्ष जो है वो उदित हो गया, यानी उनका चित्त जो है उसमें हर्षोल्लास छा गया। ततस्तु ताः प्राश्यतमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। तो ततस्तु ताः प्राश्य तम उत्तम स्त्रियो, ततः तु, तत्पश्चात तो, तम उत्तम स्त्रियो महीपते उत्तम पायसम प्राश्य, महीपते उत्तम स्त्रियः, राजा दशरथ की उन तीन रानियों ने क्या? उत्तम पायसम प्राश्य, उस उत्तम खीर को खाकर, पृथक हुताशनाद आदित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। आदित्य समान तेजसो, आदित्य के समान तेजस्वी गर्भान तदा प्रतिपेदिरे,
आदित्य के समान तेजस्वी गर्भ प्रतिपेदिरे धारण किया, अचिरेण जल्द ही धारण किया। हुताशन आदित्य समान तेजस। हुताशन यानी कि अग्नि और आदित्य यानी सूर्य, इनके समान तेजस्वी गर्भों को धारण किया। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य तास्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसः बभूव हृष्टास् त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्र सिद्ध शिगणाभिपूजितः। तो ततः तु राजा प्रतिवीक्ष्य तास्त्रियः, ततः तो तत्पश्चात तो राजा ने ता स्त्रिया प्रतिवीक्ष्य उन स्त्रियों को इस प्रकार गर्भवती देखकर, प्ररूढ़ गर्भा इस प्रकार देखकर, प्रतिलब्ध मानसः उनका मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि प्रतिलब्ध उनका मनोरथ जो है सफल हो गया। बभूव हृष्टा त्रिदिवे यथा हरिः, सुरेंद्र सिद्ध ऋषि गणा अभिपूजिता। और इस प्रकार वे प्रसन्न हो गए जिस प्रकार सुरेंद्र सिद्ध ऋषि गणा अभिपूजितः हरिः। यथा सुरेंद्र यानी कि देवताओं के इंद्र, देखिए सुरेंद्र बोलते हैं इसका मतलब इंद्र, खगेंद्र बोलते हैं इसका मतलब गरुड़ जी। पक्षियों में इंद्र हैं गरुड़ जी और देवताओं के इंद्र हैं इंद्र। तो जिस प्रकार देवेंद्र सिद्ध और ऋषि गणों के द्वारा अभिपूजित होकर हरि प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे षोडश सर्ग। इस प्रकार रामायण के, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 16वां अध्याय हम लोग देखें। अभी सप्तदशः सर्गः 17वां अध्याय। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वः स्वयंभूर्भगवानिदम्। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञः तस्य महात्मनः। तस्य महात्मनः राज्ञः पुत्रत्वं गते, तो उस महान राजा के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए। कौन? विष्णु जी। उवाच देवताः सर्वः स्वयंभू भगवानिदम्। और तब स्वयंभू भगवान यानी ब्रह्मा जी, उनको स्वयंभू भी बोलते हैं। स्वयंभू नारद शंभू में स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। तो तब भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वः देवताः और सभी देवताओं ने इदम उवाचा ये कहा, सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णो सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। कि हे देवगण, देवताओं से उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु जो हैं सत्य संध, वीर, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वीर हैं, और हितैषिणः नः हितैषिणः हमारे हितैषी हैं।
और इसीलिए विष्णु सहायान बलिनः सृजध्वम काम रूपिणः, कि इन विष्णु की सहायता करने के लिए आप लोग सृजध्वम सृजन कीजिए। किनका सृजन कीजिए वो बताएंगे अभी। मायाविदश्च सूरांश्च वायुवेग समांजवे नयज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णुतुल्य पराक्रमान। ऐसे पुत्रों की सृष्टि कीजिए जो कि काम रूपिणः, जो कि इच्छा अनुरूप रूप धारण करने में समर्थ हो। माया विदश्च, जो माया को जानने वाले हो, मायाविद हो। ऐसे बोलते हैं ना कि ये राक्षस जो थे बहुत मायावी थे, तो ऐसे ही मायावी पुत्रों की सृष्टि कीजिए आप, माया जो जानते हो। शूरांश, जो शूरवीर हो। वायु वेग समान जवे, जो वायु के समान वेग रखते हो, वेगशाली हो। नय ज्ञान, नीति का जिनको ज्ञान हो, नीतिज्ञ हो। बुद्धि संपन्नान, जो बुद्धि संपन्न हो। विष्णु तुल्य पराक्रमान, जो विष्णु तुल्य पराक्रमी हो। असंहार्यानुपाय ज्ञान दिव्य संहाननान्वितान सर्वास्त्र गुण संपन्नान अमृत प्राशनानिव। और क्या गुण होने चाहिए ऐसे पुत्रों में? असंहार्यान, जो किसी से परास्त न हो। जो किसी भी अस्त्र से परास्त न हो, किसी प्रकार से परास्त न हो। अनुपाय ज्ञान, असंहार्यान उपाय ज्ञान, जिनको तरह तरह के उपायों की जानकारी हो। दिव्य समहननान अन्वितान, जो दिव्य शरीरधारी हो। सर्व अस्त्र गुण संपन्नान, सभी प्रकार के अस्त्र विद्या से परिचित हो। अमृत प्राशनानिव, जैसे कि अमृत प्राशन, अमृत ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? अमृत ग्रहण करते हैं जो देवता लोग, तो उनको अमृत प्राशन प्राशन भी बोलते हैं। तो अमृत प्राशनान इव, अमृत का भोग करने वाले देवताओं की तरह वो उनके गुणों से युक्त हों। प्रभु जी पराशत तो मैंने यानी क्या प्रभु जी? इसका मतलब पराशत ना हो करके बोला ना आपने, तो उसका अर्थ क्या है प्रभु जी? पराजित यानी हारे नहीं वो किसी से। अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणाम तनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च। तो अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणाम तनुषु च, तो कैसे आप इन पुत्रों को उत्पन्न करेंगे? बोलते हैं अप्सराओं से, प्रधान प्रधान मुख्यासु अप्सरसु, मुख्य मुख्य अप्सराओं से। गंधर्वीणाम, गंधर्वियों से। यक्ष, यक्षिणियों से। पन्नग कन्यासु, यक्ष कन्याओं से। और पन्नग यानी कि नाग कन्याओं से। ऋक्ष, ऋक्ष कन्याओं से। विद्याधरीषु च, विद्याधरी, विद्याधरियों से, यानी विद्याधर एक लोक होता है जिसमें विद्याधर लोग रहते हैं, तो वहां पे जो स्त्रियां रहती हैं उनको विद्याधरी बोलते हैं। किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुषु च
किन्नरियों से और वानरी नाम तनुषुच, और वानरियों से। सृजस्व सृजध्वम हरिरूपेण पुत्रां तुल्य पराक्रमान। हरिरूपेण पुत्रान् सृजध्वम। हरि रूपेण, यहाँ पे हरि का मतलब है वानर, हरि वानर को भी बोलते हैं। तो वानर रूप, वानर रूप में आप लोग भी वानर रूप लीजिए। और ये सब जो यक्ष, पन्नग कन्याएं, अप्सरा, अप्सराएं, ऋक्ष, विद्याधरी, ये सब भी वानरियों का रूप लेंगी। और इन्हीं से आप अपने तुल्य ही, अपने पराक्रम के तुल्य ही पुत्रों की उत्पत्ति कीजिए। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्रात् अजायत। अभी बोलते हैं कि पूर्वमेव मया सृष्टा, पूर्व में ही मेरे द्वारा सृजन कर दिया गया था। इनका जाम्बवान ऋक्षपुंगव, जो ऋक्षों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भालुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ऋक्षपुंगव, जाम्बवान की सृष्टि मैंने कर दी थी। कैसे कर दी थी? जिम्भमाणस्य सहसा मम वक्रात अजायत। एक बार मैं जिम्भमाण था, यानी जम्हाई ले रहा था, तो सहसा क्या हुआ, एकाएक मम वक्त्रात, मम वक्रात, वक्त्राद होगा एक्चुअली, मेरे मुख से अजायता, ये ऋक्षराज जो हैं ये प्रकट हो गए थे। जैसे नाक से हम लोग वराह देव की उत्पत्ति देखते हैं, तो एक बार मैं जम्हाई ले रहा था तो ऋक्षराज जाम्बवान की उत्पत्ति हो गई थी। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामसुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिणः। तो अभी जब ब्रह्मा जी ने ऐसा बतलाया तो ते, वे देवता जो हैं, भगवता, ब्रह्मा जी के द्वारा, तथा उक्ता, इस प्रकार कहे गए थे, जो तत्प्रतिश्रुत्य, तत्शासनम प्रतिश्रुत्य, उस शासन को, उस आज्ञा को प्रतिश्रुत्य, सुनकर, स्वीकार किया, और वानर रूपिणः ते वानर रूपिणः पुत्रान् जनयामासु, एवं जनयामासु, उन्होंने वानर रूप पुत्रों को उत्पन्न किया। वानर रूप में उन्होंने खुद वानर रूप लिया, और पुत्रान जनयामासु, ते वानर रूपिणः, वे देवता वानर रूप में उन्होंने पुत्रों को प्रकट किया, उत्पन्न किया। ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरो रगः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। ऋषयश्च महात्मानः, महान महात्मा ऋषियों ने भी, सिद्ध विद्याधर उरगः, सिद्धों ने भी, विद्याधरों ने भी, नागों ने भी, चारणाश्च, और चारणों ने भी, वीरान सुतान वनचारिणः, वीरान सुतान ससृजुः, वनचारिणः, उन्होंने भी वन में विचरने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे वानर हो गए, भालू हो गए, उनके रूप में प्रकट होकर वीरान सुतान ससृजुः, वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रम महेंद्रा महेंद्राभम
इंद्रो वालिनमात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः। अभी देखिए बता रहे हैं, वानरेंद्रम महेंद्राभम, इंद्रो वालिनम आत्मजम। इंद्र ने क्या किया? वानरेंद्रम महेंद्राभम वालिनम आत्मजम सुग्रीवम जनयामासा। देखिए सुग्रीव के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, वानरेंद्र, महेंद्राभम, नहीं एक मिनट, यहाँ पे बोल रहे हैं वानरेंद्र, बस बोल रहे हैं वानरेंद्र महेंद्राभम वालिनम आत्मजम। तो वाली को पुत्र रूप में इंद्र ने उत्पन्न किया। अभी देखिए, सुग्रीवम जनयामास तपनः तपताम वरम वरः। तपताम वरः, तपने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं कौन? तपनः, तपन बोलते हैं सूर्य को भी। तपने वालों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य ने सुग्रीवम जनयामासा, सुग्रीव को प्रकट किया, सुग्रीव को जन्म दिया। तो इंद्र ने वानर राज वाली को और सूर्य ने सुग्रीव को। बृहस्पतिस्त्वजनयत् तारम नाम महाकपिम सर्ववानर मुख्यानां बुद्धिमंतम मनुत्तमम्। बृहस्पति ही तू तारव नाम महाकपिम अजनयत। बृहस्पति ने तार नाम के महान महाकपिम महाकाय वानर को उत्पन्न किया। और इस वानर की विशेषता क्या थी? सर्व वानर मुख्या नाम, सभी वानर मुख्यों में, सर्व वानर मुख्या नाम, सभी वानरों के जो प्रमुख थे, सरदार थे, उनमें ये जो था बुद्धिमंतम अनुत्तमम, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। कौन? तार। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन् नलं नाम महाकपिम्। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः। और धनदस्य सुतः, धनद बोलते हैं कुबेर को, तो कुबेर के पुत्र कौन बने? श्रीमान वानरः गंधमादनः, गंधमादन वानर। तो गंधमादन एक वानर थे जो कि कुबेर के पुत्र थे। विश्वकर्मा तू अजनयंत नलम नाम महाकपिम, और नल नाम के महाकपि महान वानर को किसने जन्म दिया? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा तू अजनयत। नल, तो नल और नील के बारे में जानते हैं, अभी नील के बारे में जानेंगे। नील किसके पुत्र थे? पावकस्य सुतः श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभः तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान। तो श्रीमान नील, जो श्रीमान नील थे, वो पावकस्य सुतः, वो अग्नि के पुत्र थे, और अग्नि सदृश प्रभा, उनकी प्रभा अग्नि के ही समान थी। तेजसा यशसा वीर्याद अत्यरिच्यत वीर्यवान। तेजसा यशसा वीर्याद अत्यरिच्यत वीर्यवान, और सभी वीरों से वह तेज में, यश में और पराक्रम में सबसे बढ़ के था।
रूप द्रविण संपन्नावश्विनौ रूप सम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चैव जनयामास तुः स्वयम्। अभी देखिए, अभी दो और वानरों के नाम बताते हैं, मैंदम और द्विविधम। तो मैंद को और द्विविध को किसने किसने पुत्र रूप में जन्म दिया? रूप द्रविण संपन्नौ अश्विनौ रूप सम्मतौ। तो रूप और वैभव से संपन्न द्रविण यानी वैभव, रूप और वैभव से संपन्न अश्विनी कुमारों ने रूप सम्मतौ सुंदर रूप वाले मैंद और द्विविध को जनयाम आसतुः स्वयं जन्म दिया। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम् शरभं जनयामास परजन्यस्तु महाबलं बलः। शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। तो वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम, वरुण ने सुषेणम नाम वानरम जनयामास, सुषेण नाम के वानर को उत्पन्न किया। और शरभम जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः, और पर्जन्य ने शरभम जनयामास, शरभ नाम के वानर को जो कि महाबली था उसको जन्म दिया। मारुतस्योरसः श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः वज्र संहननतोपेतो वैनतेय समोजवे। मारुतः, मारुतस्य औरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः, और श्रीमान हनुमान जो है वो मारुतस्य औरसः यानी कि वायु देवता के औरस पुत्र थे। वज्र संहन नोपेतो वैनतेय समोजवे, और उनका शरीर जो है वज्र के समान था, सुदृढ़, और चलने में वो वैनतेय के समान थे, यानी विनता के पुत्र गरुड़ जी के समान थे। वैनतेय भी बोलते हैं, खगेंद्र भी बोलते हैं गरुड़ जी को। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीव वधोद्यतः। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि, तो सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बलवान थे। ते सृष्टा बहुसाहस्रा, इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। और ये वानर जो है इनका स्वभाव क्या था? दश ग्रीव वध उद्यतः, ये सभी उद्यत थे, सभी आकांक्षी थे, डेस्परेट थे कि दश ग्रीव का वध करेंगे, रावण का वध करने के लिए सभी उद्यत थे। तो हम लोग आज यहीं तक देखेंगे, फिर कभी हम लोग आगे का कवर करेंगे।